तो बेटा हमारा आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो बेटा एसिड्स जो हैं वो हम उनको मुख्तलिफ 5 तरीके हैं जिनसे बना सकते हैं जो हमारे सिलेबस में डिस्कस किए गए हैं। तो वन बाय वन अब हम अपने इस लेक्चर में तमाम मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो बेटा सबसे पहले जो हमारे पास सबसे पहला मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशन का वो है जी फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। प्राइमरी अल्कोहल्स और एल्डिहाइड्स जो हैं उनके ज़रिए हम किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स बना सकते हैं। तो बेटा ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं, अपनी सीरीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर हम अल्केन्स की ऑक्सीडेशन करते हैं तो अल्कोहल्स बनते हैं, अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और कीटोन्स बनते हैं, और एल्डिहाइड और कीटोन्स की ऑक्सीडेशन अगर की जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि अगर आप अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड्स बनेंगे और एल्डिहाइड्स के मजीद ऑक्सीडेशन करने से कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रिपेयर होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट विद सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि ड्यूरिंग रिएक्शन नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है और वो एक अल्कोहल को पहले एल्डिहाइड में और फिर एल्डिहाइड को एक एसिड में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो ये एसिड्स प्रिपेयर करने का पहला तरीका था। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड मेथड है वो है कि फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल्स। तो बेटा हम पहले भी एक ग्रुप के बारे में पढ़ चुके हैं जिसको हम सियानो ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो जो सियानो ग्रुप होता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो बेटा सियानो ग्रुप को नाइट्राइल ग्रुप भी कहा जाता है। तो अगर आपके पास अल्केन नाइट्राइल मौजूद है, मतलब कि एक अल्केन के साथ नाइट्राइल ग्रुप अटैच है, तो आप उसकी एसिड हाइड्रोलिसिस के जरिए आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये रिएक्शन भी हम पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पर जो है वो फिर से रिपीट हो रहा है। तो जो सियानो ग्रुप होता है, कि हमने पढ़ा कि जो सियानो ग्रुप है वो ऑक्सीडेशन होने के बाद हमेशा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है या ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इससे हम अल्केन नाइट्राइल से भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके बाद बेटा थर्ड मेथड जो हमारे पास वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन। तो बेटा ये जो ग्रिग्नार्ड है, विक्टर ग्रिग्नार्ड ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ग्रिग्नार्ड रीजन डिस्कवर किया था, इस पर इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो ये ग्रिग्नार्ड रीजन क्या है? एक्चुअली ये क्या है जी, हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है। अल्काइल से मुराद कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, साथ में मैग्नीशियम मेटल और साथ में ब्रोमाइड को, मतलब कोई भी हैलाइड हैलोजन हो सकता है। हैलोजन मतलब कोई भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो ज्यादातर हम जो है ब्रोमीन के कंपाउंड जो है वो देखते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन में। तो बेटा यहाँ पे इस मेथड के जरिए हम क्या करते हैं कि हम अल्केन मैग्नीशियम हैलाइड या अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के ऐड करने से जो हमारे यहाँ पर अल्केन मिथाइल ग्रुप है ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये कैसे एसिड में कन्वर्ट होता है? तो बेटा ये रिएक्शन जो है ये हम ड्राई ईथर की मौजूदगी में करते हैं। यहाँ पर पानी जो है या नमी है इस रिएक्शन में नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड रीजन होता है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये नमी के साथ रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, इस वजह से इस रिएक्शन में नमी नहीं होनी चाहिए और आपने ईथर इस्तेमाल करना है। और जो ईथर है ये भी एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जो कि इनर्ट होता है, रिएक्शन नहीं करता इस अपने रिएजेंट के साथ। इस वजह से क्या होता है कि इस कंपाउंड में जो है हमारे पास कार्बन जो है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि इसके साथ एक मेटल अटैच है, और जो मेटल्स हैं ये हम जानते हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन देने का रुझान रखती हैं, जिसकी वजह से मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और कार्बन जो इससे अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेती है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है जिस कंपाउंड में। तो ये मिथाइल ग्रुप जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पर कार्बन के ऊपर अटैक करता है। तो आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा गया है इसमें कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज मौजूद है। ठीक है, होता क्या है जब ये मिथाइल ग्रुप इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है तो कार्बन जो है वो इन दो ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन के साथ जो अपना पाई बॉन्ड है उसको तोड़ देती है, और वो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। तो जहाँ से ये मिथाइल ग्रुप और ये कार्बन जो है यहाँ से अटैच हो जाते हैं। आप देख सकते हैं ये मिथाइल ग्रुप
और ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये कार्बन का ये वाला ऑक्सीजन जिसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, उसके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ गया है, और ये जो मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ये यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ अब अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था पहला स्टेप। अगले स्टेप में क्या होता है कि एसिड हाइड्रोलिसिस, यहाँ पर हम एसिड हाइड्रोलिसिस, एसिड की मौजूदगी में, पानी की मौजूदगी में इस कंपाउंड को मजीद रिएक्शन करवाते हैं। तो होता क्या है कि ये कंपाउंड पानी को तोड़ता है, यहाँ से पानी जो है मॉलिक्यूल वो ब्रेक करेगा, और जो H है वो यहाँ पे O को मिल जाएगा, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो इस वजह से OH मिलके ये आपका CH3 कार्बोनाइल कार्बन और OH ये बन जाएगा आपका कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड। और साथ में जो मैग्नीशियम यहाँ से बॉन्ड टूटा है, मैग्नीशियम के साथ एक तो ब्रोमीन अटैच है, और साथ में यहाँ पानी टूटने से जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा OH वो भी मैग्नीशियम के साथ अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो क्रिगनार्ड रीजन के जरिए भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बना सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका स्टार्टिंग रिएक्टेंट था उसमें सिर्फ एक कार्बन थी, लेकिन जो आपकी प्रोडक्ट बनी है उसमें 2 कार्बन हैं। तो आपको एमसीक्यू में ये बात पूछी जा सकती है कि जब ग्रिगनार्ड रीजन के जरिए आप एसिड्स बनाते हैं तो जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसमें एक कार्बन होती है, और जो आपका प्रोडक्ट बनती है उसमें एक कार्बन कम होती है या ज़्यादा होती है आपके प्रोडक्ट में। तो आप बताएंगे कि एक कार्बन जो है वो बढ़ जाती है रिएक्टेंट की निस्बत, एक कार्बन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है जी, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा मेथड है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। उसका नाम है जी बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स। ईस्टर्स की हाइड्रोलिसिस से किस तरह से एसिड्स बनते हैं। तो बेटा ईस्टर्स क्या होते हैं? ईस्टर्स होते हैं कि आपने देखा है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे O अगर यहाँ पे H लगा होता तो हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते, लेकिन H को हटा के यहाँ पे एक और इथाइल कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच किया गया है। तो अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है कार्बोनाइल कार्बन के इधर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के आगे मजीद जो है वो कोई भी इथाइल अल्काइल प्रोपाइल ग्रुप अटैच हो, तो इस तरह के कंपाउंड को या इस फंक्शनल ग्रुप को हम जनरली ईस्टर का नाम देते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम है जी इथाइल एसीटेट। तो ये इथाइल ग्रुप है और ये पूरे का पूरा एसीटेट ग्रुप है, तो जिसकी वजह से हम इसको इथाइल एसीटेट कहते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि इथाइल एसीटेट जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करता है, और यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है कार्बन इथाइल ग्रुप का, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटता है, और जो सोडियम है ये यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाती है। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ से ये जो C2H5 इथाइल ग्रुप टूटेगा वो इस बेस से OH लेके खुद बन जाएगा इथाइल अल्कोहल बन जाएगा, इथाइल अल्कोहल बन गया। और इस कंपाउंड का क्या नाम है? सोडियम एसीटेट है, क्योंकि ये एसीटेट ग्रुप है और साथ में सोडियम अटैच हो गया, तो इसको सोडियम एसीटेट कहते हैं। और अगले स्टेप में क्या होगा कि जो आपका सोडियम एसीटेट है ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, तो इससे आपका एसिटिक एसिड बन जाएगा। किस तरह से? जो ये कंपाउंड जो है जब यहाँ से टूटेगा, एसिड टूटेगा, तो एसिड का क्या फंक्शन है? एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है, तो ये जो प्रोटॉन है ये इसको मिल जाएगा ऑक्सीजन को, और ये बन जाएगा CH3 कार्बोनाइल कार्बन और साथ में OH कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा पूरे का पूरा। तो ये बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो सोडियम यहाँ से निकलेगा ये सोडियम इस क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बना लेगा? NaCl सॉल्ट बना देगा। तो इस तरह से ईस्टर्स की हाइड्रोलिसिस से भी हम क्या बना सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स बना सकते हैं। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा लास्ट मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशन का, वो है जी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स। अगर आप अल्कीन्स की ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्लीवेज करते हैं, अल्कीन्स क्या होती हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो ये मैंने आपके सामने एक सिमेट्रिकल अल्कीन लिखी है कि 2 कार्बन्स के दरम्यान में डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के दोनों साइड्स पे सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अटैच हैं, तो इसको हम सिमेट्रिकल अल्कीन कहते हैं। तो अगर आपके MnO4 की और बेस की मौजूदगी में इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो ये जो हमारे पास अल्कीन है ये दरमियान से यहाँ से बॉन्ड इसका क्लीव कर जाएगा, तकसीम हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इस साइड पे भी 2 कार्बन हैं और इस साइड पे भी 2 कार्बन हैं, तो इन दोनों ग्रुप्स की अलग-अलग से ऑक्सीडेशन होगी, और ऑक्सीडेशन के बाद ये 2 कार्बन भी एथेनोइक एसिड 2 कार्बन वाले एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये पूरे का पूरा ग्रुप भी 2 कार्बन वाले एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो बच्चों ये थे हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन
ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेथड्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। तो अब हमारा आज का जो लेक्चर है वो यहीं तक था। ओके स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।